हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ आरती मैम में। हम लोग अलंकार पढ़ रहे थे। अलंकार में आपका शब्द अलंकार हो चुका था। उसके बाद आज हम लोग अर्थालंकार पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और गाइस अपना सपोर्ट बनाए रखें और जितना हो सके इसे शेयर करें ताकि अन्य बच्चे जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपका अर्थालंकार। अर्थालंकार में आपका आज हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। ठीक है, बाकी हम लोग अलंकार पे बात कर चुके थे अच्छे से, और अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर देख लें। ठीक है, शब्द अलंकार पे पूरा सारे इंट्रो इसका पूरा अलंकार का हम लोगों ने पढ़ लिया था इससे पहले। आज अर्थालंकार में आपका उपमा अलंकार पढ़ेंगे। उपमा अलंकार क्या होता है इसको अच्छे से कवर करेंगे कि फिर आपको कभी पढ़ने की जरूरत भी ना पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपमा अलंकार। जहां पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमेय की उपमान से, की और से वर्ड जरूर याद रखिएगा, इससे आपको पहचानने में आसानी होती है। ठीक है, कि उपमेय क्या है या उपमान क्या है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है, तो आपको पहचानने में आसानी रहेगी की या से। इन वर्ड को याद रखिएगा। उपमेय की उपमान से, तो जो से तुलना की जाती है उसे ही उपमा अलंकार कहते हैं। इसके अंग या अव्यय क्या कौन कौन से होते हैं आपके? तो इसके चार हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। उपमेय, उपमान, आपका साधारण धर्म, वाचक शब्द, ये इसके अंग या अव्यय है। इनके उपमेय कीवर्ड समझिए इसको, की, और उपमेय जो है उपमेय की उपमान से, ये लाइन जो है जरूर याद रखिएगा, की और से। इन्हें माइंड में एकदम सेट कर लीजिए कि अगर उपमेय पूछा जा रहा है तो आपको की लगाना है और उपमान पूछा जा रहा है तो से लगा के करना है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं एक बार हम लोग। उपमेय, जिस वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जा रही हो, यहाँ पर की यूज किया गया है, तो जिस वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जा रही हो उसे ही आपका उपमेय कहते हैं। उपमान, जिस व्यक्ति वस्तु से की जा रही हो तुलना, जिस व्यक्ति वस्तु से तुलना की जा रही हो उसे आपका उपमान कहते हैं। साधारण धर्म क्या होता है? तो आपका उपमेय तथा उपमान की विशेषता, जो उपमेय का उपमान है उसकी जो विशेषता बता रहा है उसे ही साधारण धर्म कहते हैं। उसके बाद वाचक शब्द क्या होते हैं? इनके शॉर्ट की तरीके समझिए इसको अच्छे से। आप किसी भी कहीं भी उपमा अलंकार अगर दिया हुआ है तो ये शॉर्टकट जो है आपके वर्ड जरूर दिए होंगे, शब्द, इन्हें आप आसानी से वाक्य में देखकर पहचान सकते हो कि आपका उपमा अलंकार है। तो उपमा अलंकार की पहचान आपका यही है, वाचक शब्द। तो कौन कौन से हैं? सा, सी, सम, समान, सरिस, जिम, इमी, जैसे, सदृश। कौन कौन से? फिर से एक बार देखिए। सा, सी, से, सम, समान, सरिस, जिम, इमी, जैसे, सदृश। इतने वर्ड हैं, इतने शब्द हैं, इन्हें अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए कि ये जो है शब्द आप भूले नहीं, क्योंकि कहीं जब आपका आता है तो उसमें ये लाइनें में ये वाचक शब्द जरूर आपको मिलेंगे। जहां पर उपमा अलंकार होगा वहां पर ये वाचक शब्द जरूर आपको मिलेंगे। तो इससे आसानी से आप पहचान सकते हो कि ये आपका उपमा अलंकार है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आनन सुंदर चंद्र सा। आनन सुंदर चंद्र सा, इसमें आनन क्या है? यानी मुख। आनन का मतलब होता है मुख, तो इसमें उपमेय है। और उपमान की बात करें तो इसमें कौन सा है? आपका चंद्र। चंद्र क्या है? उपमान है। और साधारण धर्म, जो विशेषता बता रहा उपमेय उपमान की, तो सुंदर। और सा क्या है? वाचक शब्द है। आसानी से आप देख सकते हो कि सा इसमें आया है तो आप पहचान सकते हो, वाचक शब्द आपका सा। तो मुख की जो तुलना की जा रही है वो चंद्रमा से की जा रही है आपका, तो इस वजह से आनन आपका मुख है, उपमेय हो गया, चंद्र उपमान हो गया। ठीक है, और बाकी जो विशेषता बता रहा है वो आपका साधारण धर्म हो गया। और आप सबसे पहले आप वाचक शब्द देखिएगा, तुरंत आप 1 सेकंड नहीं लगेगा, आपको उपमा अलंकार पहचान लेंगे आप। दूसरे में देखिएगा, दूसरे में भी आप वाचक शब्द देख के आराम से पहचान सकते हो। सी का प्रयोग किया गया है इसमें, तो तापस, बाला, सी, गंगा।
उपमान क्या है इसमें आपका बाला, और गंगा क्या है उपमेय है, और साधारण धर्म तापस, और आपका वाचक शब्द क्या है सी। तो इसे एग्जाम्पल के थ्रू भी आप आसानी से देख सकते हो। बाकी और एग्जाम्पल हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें लगाएंगे। यहाँ पर आपका कम ही दिया हुआ है क्योंकि आपको समझाने के दृष्टि से दिया हुआ है। बाकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आराम से आपका कई एग्जाम्पल लेकर प्रयोग भी जो है अच्छे से पढ़ेंगे उसको। और इसमें जो है इनके अंग या अव्यय याद रखिएगा। कौन कौन से अंग या अव्यय है, या उपमेय या उपमान किसे कहते हैं, क्योंकि डीपली क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। तो आपका एग्जाम्पल भी पूछ लिया जाता है कि इस वाक्य बताइए उपमेय क्या है, उपमान क्या है। ठीक है, तो इसको भी आसानी से की या से लगाकर आप पहचान सकते हो। तो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं रूपक अलंकार पर। जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। भेद रहित या अभेद हो। रूपक अलंकार में आपका होता है कि कोई जिससे तुलना या उपमेय या उपमान को एक ही मान लिया जाता है। ठीक है, इसमें अलग नहीं माना जाता, इसमें एक ही मान लिया जाता है, वो आपका रूपक अलंकार है। और जहां पर तुलना की जाती है वो आपका उपमा अलंकार होता है। उपमेय उपमान की जहां पर तुलना की जाए वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है, और जहां दोनों को एक ही मान लिया जाता है वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। याद रखिएगा इसको। ठीक है, जहां पर उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है, बाकी आपका ये परिभाषा है, लेकिन याद रखिएगा कि जहां उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। रूपकों का जो बादशाह कहा जाता है वो गोस्वामी तुलसीदास को कहा जाता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और बाकी एग्जाम्पल के से समझते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घटूसा नागरी। इसमें जो है आपका अंबर रूपी पनघट को और तारा रूपी घट को और ऊषा रूपी नागरी यानी स्त्री को, चतुर स्त्री या स्त्री कहें, तो जो आपकी स्त्री है वो अपने तारे रूपी घड़े को अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। ठीक है, बाकी कभी कभी इसकी परिभाषा आ जाती है, पूछ लिया जाता है कि कौन सा अलंकार है आपका, कि उपमेय में उपमान का जहाँ भेद रहित आरोप हो तो ये आपका कौन सा अलंकार है। तो इसकी परिभाषा भी थोड़ा सा इसी लैंग्वेज में याद करिएगा। और बाकी इसके एग्जाम्पल के अंबर रूपी पनघट को एक ही मान लिया गया है, और जो उषा रूपी स्त्री है वो आपका जो है तारा रूपी घड़े को अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। तो इसलिए यहाँ पर आपका रूपक अलंकार होगा। और उत्प्रेक्षालंकार की बात करें तो उत्प्रेक्षालंकार जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है। जहाँ पर उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाती है वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षालंकार होता है। इसके भी आपके वाचक शब्द हैं। वाचक शब्द कौन कौन से हैं? मानो, मनहु, जानो, जनहु, ज्यों, मनो, और मनु, जनु, की, ये इसके वाचक शब्द हैं। वाचक शब्द याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपको कोई भी लाइन जो है वाक्य देखते ही आप तुरंत पहचान लेते हो कि कौन सा आपका अलंकार है, चाहे उत्प्रेक्षा हो, उपमा हो, जिसके भी वाचक शब्द हैं उनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि वाचक शब्द से आप तुरंत 1 सेकंड भी नहीं लगता, अच्छे से पहचान जाते हो कि कौन सा अलंकार है। ठीक है, बाकी इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमन शैल पर अतपु पर्यो प्रभात। यहाँ पर इसका वाचक शब्द जो है मनो आ गया है, जिसकी वजह से आप पहचान सकते हो कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, मनो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है। बाकी इसमें आपका कहा गया है कि जो भगवान श्री कृष्ण है तो श्री कृष्ण के श्याम शरीर पर आपका नीलमण जो नीलमणियों के पर्वत पर और आपका जो आपके पीतपटु है उस पे प्रभात की धूप का जो है कल्पना या संभावना की जा रही है। पीतपट पर धूप प्रभात की जो धूप है उसकी कल्पना या संभावना की जा रही है। तो श्याम के शरीर पर आपके नीलमणियों का शैल और उनके पीतपट पर प्रभात की धूप की संभावना कल्पना की जा रही है, इसलिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार है आपका। बाकी इसके वाचक शब्द जरूर याद रखिएगा।
आगे हम लोग बात करते हैं संदेह अलंकार पर। संदेह अलंकार किसे कहते हैं? तो जहां पर उपमेय में उपमान का, जहां पर उपमेय में उपमान का संदेह बना रहता है, उपमेय में उपमान का संदेह बना रहता है, उसे ही आपका संदेह अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। और इसके वाचक शब्द भी हैं कि, किवा, किंद, या, वा, ये इसके वाचक शब्द है, इन्हें भी याद रखिएगा। उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। मुख है कि चंद्र है, मतलब मुख या चंद्र में जो है संदेह बना हुआ है कि मुख है कि चंद्र है, ठीक है, तो इसलिए यह संदेह अलंकार है। और बाकी उपमेय में उपमान का जहां पर संदेह बना रहता है, संदेह रहता है, तो उसे ही संदेह अलंकार कहते हैं। और इसके बाद भ्रांतिमान अलंकार देखते हैं। संदेह और भ्रांतिमान में दोनों में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो जाता है। भ्रांतिमान अलंकार में जहां पर उपमेय में उपमान का भ्रम बना रहता है, उपमेय में उपमान का भ्रम बना रहता है, उसे ही आपका भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं, ठीक है, उसमें ही आपका भ्रांतिमान अलंकार होगा। जैसे ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको मानकर, मतलब इसे बना हुआ है कि जो ओस के बूंदे हैं उनको जो है हंसनी मोती मानकर चुग रही है। जो ओस की बूंदे आपके सुबह पड़ती हैं उन्हें ही जो है हंसनी जो है मोती समझकर चुग रही है, ठीक है, तो ये भ्रम बना हुआ है। और उसके बाद अधरों पर अली मडराते हैं, अधरों पर क्या है? अली मडराते हैं। तो ये आपका भ्रांतिमान और संदेह में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप उसे अच्छे से लर्न करिएगा, ठीक है। और कि उपमेय में उपमान का जहाँ संदेह बना रहता हो और यहाँ पर क्या है, संदेह रहता हो और यहाँ पर आपका भ्रम बना रहता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार क्या होता है? तो जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु, जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु में विरोध उत्पन्न हो किंतु वह वास्तविक विरोध ना हो, ठीक है, व्यक्ति या वस्तु में विरोध उत्पन्न हो लेकिन वो वास्तविक विरोध ना हो, उसे ही आपका विरोधाभास अलंकार कहते हैं। जैसे शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन है दृग्जल का, मतलब शीतल भी है और ज्वाला भी है, इसमें विरोध है एक दूसरे का है कि शीतल भी है, ठंड भी है और प्लस गर्म भी, शीतल और ज्वाला एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो इसमें विरोधाभास में एक चीज कॉमन रहती है कि इसमें आपका अपोजिट चीजें दी रहती हैं, ठीक है, जैसे शीतल का ज्वाला, तो ये आपका एक दूसरे के अपोजिट ही है, तो इसमें विरोधाभास में रहती जरूर है, कोई भी वर्ड में रहेगा, लेकिन बाकी हम जब प्रैक्टिस करेंगे इसके तो उसमें अच्छे से बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर लगाएंगे ताकि कोई संदेह या कुछ न रह जाए आपका, ठीक है। तो बाकी इसमें एग्जाम्पल के थ्रू यही समझिएगा, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन है दृग्जल का, तो शीतल और ज्वाला का यहाँ पर एक दूसरे का विरोध भी है, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो ये आपका विरोधाभास अलंकार था। बाकी हम लोग और अर्थालंकार में जो बचे हुए हैं उनको आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और बाकी अपना सपोर्ट बनाए रखिए और सपोर्ट जरूर करिए। ओके गाइस, थैंक यू।